नमस्कार मित्रों, मैं ललित व्यास पांडे आपके साथ एक बार फिर वर्तमान परिदृश्य की कुछ बातें लेकर के आया हूं। आइए वर्तमान परिदृश्य में कैसे जिया जाए, इसके साथ कैसे तालमेल और सामंजस्य बिठाया जाए, इसके बारे में कुछ बातें करते हैं। यूं डर कर सहम कर बैठने से अच्छा है कि कर्तव्य पथ पर कुछ कार्य आरंभ कर देने चाहिए। मित्रों, आशंकाओं के अंधेरे में घर के अंदर दुबक कर बैठने से तो बेहतर है कि उम्मीद के किरणों के सहारे घर के बाहर कुछ कदम बढ़ाए जाएं। मित्रों, जिंदगी तो सबको कंफर्टेबल अच्छी लगती है। डिसाइड आपको करना है, कंफर्टेबल होकर कुएं की मेंढक की तरह जिंदगी बितानी है या थोड़ी तकलीफ देकर बाज की तरह पूरे आसमान की सैर करनी है। मित्रों, बाज से याद आया, ईगल की जिंदगी मैंने सुना है 70 वर्षों की होती है। एक कहानी सुनी है मैंने मित्रों, मैं चाहता हूं आपके सामने वो कहानी रखूं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ईगल जब 40 साल का बूढ़ा हो जाता है तब उसके नाखून, चोंच नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, इनका सख्तपन कम हो जाता है। जिससे वह अपनी मनमर्जी से शिकार किया करता था, अब वह शिकार नहीं कर पाता, भूखा रहने लगता है। मित्रों, ईगल के पास दो ही रास्ते बचते हैं, या तो वह भूख से मर जाए या कोई युक्ति से काम ले। उसे पता है प्रकृति ने उसके लिए यही नियति निर्धारित कर रखी है। मित्रों, वह हार नहीं मानता है। तब पता है वह क्या करता है? जमीन पर सबसे ऊपरी स्थान पर चला जाता है और वहां अपनी चोंच को पत्थर से रगड़ता है, बार बार रगड़ता है। जरा सोचिए इस प्रक्रिया में उसे कितनी बेहद पीड़ा होती होगी, पर फिर भी वह उसे रगड़ता है क्योंकि उसे पता है प्रकृति उससे यही चाहती है। बेहद पीड़ा के बाद वह नरम चोंच टूट जाती है। इसके बाद वह अपने नाखूनों को रगड़ता है, कई दिनों तक घिसता है, जिससे उसे पुनः अपार पीड़ा होती होगी, पर वह हार नहीं मानता। मित्रों, एक दिन वह नरम नाखून भी टूटकर गिर जाता है। अब इनके स्थान पर नए सख्त और धारदार चोंच और नाखून निकल आते हैं। मित्रों, इसके बाद वह रुकता नहीं है। वह अपनी चोंच और नाखूनों से अपने पुराने जर्जर पड़े हुए पंखों को नोच नोच कर गिरा देता है। सोचो, हर बार उसे कितनी पीड़ादायक स्थिति से गुजरना पड़ता होगा, किंतु वह यह सब लगातार करता है क्योंकि प्रकृति ने उसके लिए यही नियति निर्धारित कर रखी है। अगले कुछ ही समय में मित्रों उसके नए पंख निकल आते हैं, जो उसे अगले 30 सालों के लिए एक बार फिर नया और तरोताजा कर देते हैं। मित्रों, प्रकृति का यही नियम है, प्रकृति की यही नियति है। जो पीड़ा सहता है, चुनौती और चैलेंज स्वीकार करता है, जो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलता है, केवल वही इतिहास रचता है। अब ये आपको तय करना है, घर के अंदर घुसकर चूहे की मौत मरना है या चुनौती स्वीकार करके इतिहास रचना है। स्थिति का सामना करना थोड़ा कठिन जरूर है दोस्तों, लेकिन असंभव नहीं है। मित्रों, जो हजारों मील का ख्वाब लिए बैठे हो, उसके लिए जिंदगी का पहला कदम तो बढ़ाना ही होगा। प्रकृति सदा एक सी नहीं रहती मित्रों, वह कभी ना कभी अपना चरित्र अवश्य बदलती जरूर है। अब उसके साथ तालमेल बिठाने की जवाबदेही सिर्फ हमारी और आपकी होती है। तो फिर देर किस बात की? अब दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ घर से बाहर निकला जाए। इस परिस्थिति का सावधानी पूर्वक दृढ़ता के साथ सामना किया जाए। अपने कर्तव्य मार्ग पर कुछ कदम आगे बढ़ाया जाए। प्रकृति के साथ सामंजस्य बिठाने का प्रयत्न किया जाए। मित्रों, अब कर्म पथ बुला रहा, जागो, उठो, बढ़े चलो, गृह तमस की कोठरी से निकल चलो, बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो, सामने पहाड़ हो या सिंह की दहाड़ हो, तुम निडर डरो नहीं, तुम निडर डटो वहीं। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। प्रात हो कि रात हो, संग हो न साथ हो, सूर्य से बढ़े चलो, चंद्र से बढ़े चलो। वीर तुम बढ़े चलो, धीर तुम बढ़े चलो। धन्यवाद।